हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और इनके सभी सवालों को मुझे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और आप मैथ में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़ा आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है आपको एक बार सीख लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। बच्चों, समांतर श्रेणी क्या, हमें समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। शॉर्टकट में एपी से लिखा जाता है और हिंदी में इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, और अंग्रेजी में इसे हम एपी से शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई श्रेणी दी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये जैसे मेरे पास श्रेणी जा रही है, आपको देखना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कैसे मैंने पहचाना, कहेंगे भाई अगर हम अगले पद में से पिछला पद घटा दें, ये 4 में से 2 जाएगा, कितना हुआ, 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 2। मतलब अगले वाली पद से, अगली वाली संख्या से अगर पिछली वाली संख्याएं घटाएंगे आपस में सभी संख्याओं का, और उनका अगर अंतर एक जैसा आता है तो वो संख्या, वो हमारे पास जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी है। तो हम कह सकते हैं ये भाई मेरे पास जो श्रेणी दी है वो एपी श्रेणी है। मैंने कैसे पहचाना, आपसे कोई कह दिया कि इसे प्रूव करके बताओ, कहेंगे प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रूव अगर करना है तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। इसको हम हिंदी में भैया सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर मतलब इसको हम अंग्रेजी के अक्षर डी से लिखा जाता है। इसको निकालने के लिए अगले वाले पद में से पिछला पद घटा देंगे। भैया इसमें कितने पद हैं आपको बताना है कि 1 2 3 4। देखिए इसमें 4 पद हैं, अगर हम चाहें पहले पद को a1 से लिख दें, कितना है, 2। दूसरा पद हमारा क्या है, a2 होता है, यहाँ हम 4 है। एक तीसरा पद हमारा यहाँ 6 दिया है। ठीक है, और चौथे पद को हम यहाँ 8 दिया है, वो मैंने लिख लिया। और आपसे पूछा जाए कि एपी श्रेणी है या नहीं है, आप प्रूव करके बताओ। तो प्रूव कैसे करना पड़ेगा, कहेंगे पहले हम जितने भाई नंबर दिए हैं, पहले हम संख्याओं को a1 से, दूसरी संख्याओं को a2 से, तीसरी, इस तरीके जितनी भी संख्या है उनको मुझे लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, डी निकाल लेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटाना, लेकिन मुझे सभी को देखना है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पहला पद है, ये दूसरा, तो अगले वाले में से दूसरा पद घटा देंगे। मतलब a2 में से हम a1 घटा देंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब की फिर डी निकालेंगे। क्या करना है, अब की हम a3 में से a2 घटा देंगे, तो भैया कितना आया, a3 का मान 6 माइनस का 8, तो घटा दिया, 2 आया। इसी तरीके से अब की हम a4 में से a3 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 माइनस a4 का मान कितना है, 8 है, और a3 का मान कितना था, 4 था। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a3 का मान बच्चों कितना है, यहाँ 6 है, और ये 4 कितना बचेगा, 2। इसी तरीके से अब की हम a4 माइनस का a3 घटाएंगे, 8 माइनस का 6 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब सभी में जब घटा दिया है तो अंतर एक जैसा आया है ना। तो मैंने पहचाना कि कहेंगे भाई समांतर श्रेणी इसलिए है क्योंकि मैंने सभी पद को आपस में घटाया तो इसका सार्वंतर बराबर आया, इसलिए समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, तो आपको पता हो गया है कि किस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को पहचान लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे पहचानेंगे, कहेंगे समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए हम पहले अगले पद में से पिछले पद को घटा लेंगे। ठीक है, ये होता है थोड़ा कुछ बेसिक चीजें, और कुछ सीख लेते हैं इसमें। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सूत्र इसके होते हैं मुख्य, वो भी मुझे याद करना है। क्या होते हैं भाई, जैसे मुझे एनवा पद, एनवा पद का फार्मूला पूछा जाए तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये एनवा पद पूछा जाए। एनवा पद का मतलब अगर पांचवा पद पूछा जाए तुमसे तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या फार्मूला, हम पहला पद पूछेंगे। ठीक है, पांचवा पद नहीं, पहले पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले पद को हम a1 से लिखेंगे। तो ये हमने देखना है, ये हमारा एनवा पद निकालने का फार्मूला होता है। कौन सा पद, एनवा पद निकालने का फार्मूला होता है बच्चों। एनवा पद अगर निकालना है तो मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमने n के जगह पर कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो इस सूत्र में जहाँ a तो रहेगा ही, n के जगह पर 1 कर देंगे। ठीक है, अब भाई क्या हो जाएगा, a 1 में से बन गया 0 के d से गुणा कर देंगे,
तो भैया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब A1 का मान A1 और A आपस में बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना, जो पहला A1 मान होगा उसी को हम A कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद अगर निकालना है तो जो हमारा शुरू में संख्या लिखी जाएगी वही हमारा प्रथम पद होगा। अगर हमें A2 निकालना है तो फार्मूला n के जगह पर 2 रख देना है, ठीक है। A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा ऐसे रहेगा, 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1d। 1 लिखा नहीं जाता है ABCD के आगे, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो अगर ये हमारा A2 निकालेंगे तो फार्मूला कौन सा लगेगा, A प्लस 2d। तो मेन इसका अर्थ ये होता है, अगर मुझे तीसरा पद निकालना है तो हम A में क्या करना है, इससे एक कम d जोड़ देंगे। यहाँ 3 है ना, तो हमें 2d का फार्मूला लगा देंगे। नहीं समझ में आया ना, डायरेक्ट कहेंगे अगर मुझे चौथा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, A लिखेंगे और 4 में से 1 कम कर दो, कितने होंगे, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3d, ठीक। चौथा पद निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा A प्लस 3d। अगर आपके पास 15वां पद पूछा जाए, कहेंगे 15वां पद निकालने का फार्मूला क्या हो जाए, कहेंगे A प्लस 14d, ठीक है। ये बहुत अच्छा फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल की ओर। भाई मेरे पास सवाल दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। उन्होंने मेरे पास ये संबंध दिया है और आपको देखना है कि इसमें से कौन सी सूची जो है एपी श्रेणी है, ठीक है। तो भाई सवाल को पहले समझेंगे। कहेंगे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ आपको याद रखना, इन्होंने बोला एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी वाला कह रहा है कि अगर प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, अगर हमें शुरू में 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। शुरू में जब 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना जाएगा, कहेंगे प्रथम एक किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना बच्चों है, 15 रुपया है। कितना है बच्चों, ये 15 रुपया है। अगर हम ये प्रथम 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के जाने के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा अगर हम 1 किलोमीटर शुरू वाले 1 किलोमीटर चलेंगे तो मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे, और इसके अलावा अगर हम 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और जाएंगे तो मुझे क्या कर देना, जैसे मेरे पास यहाँ देखना ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ हम शुरू में 1 किलोमीटर यहाँ हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, अब यहाँ पर हमारा 5 हुआ, ठीक है। ध्यान सुनना, कहेंगे अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे यहाँ रुपये देने पड़ेंगे 15। अब इसके बाद अगर हमें जाना पड़ेगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 8 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, 15 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 23 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें 8 और जोड़ देंगे, दूसरा जाएगा तुम्हारा 8 और 3 11, ठीक है। फिर 8 जोड़ देंगे इसमें, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 39 पे 8 और जोड़ देंगे। इस तरीके से हम 8 जोड़ते चलेंगे, 8 और 16 17 3 47। इस तरीके से हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर शुरू में जाएंगे तो मुझे 15 रुपये देने पड़ेंगे, और इसके अलावा अगर और किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भैया शुरू वाला जो होता है इसको हम प्रथम पद को हम A1 से लिखेंगे। A1 का मान कितना है, 15, ठीक है। A1 का मान कितना हुआ, 15, और A2 का मान कितना हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा 8 5 13 और 1 2 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A3 अगर निकालना है तो हम इसमें 8 और जोड़ देंगे, 8 9 10 11 2 1 3, और चौथे पद के लिए तो हम 8 और जोड़ देंगे, ये हमारा 9 हो जाएगा 3। इस तरीके से जितना भी जाएंगे वो हम 8 जोड़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं समझ में आया ना। प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने पड़ते हैं, अगर इसके अलावा और जाएंगे तो मुझे देने पड़ेंगे 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरे पास श्रेणी हो जाएगी। श्रेणी कैसे लिखी जाती है, कहेंगे जो भाई एपी श्रेणी जो होगी, आपको देखना है एपी श्रेणी है कि नहीं। पहले तो हमें खाली श्रेणी लिखना है, ठीक है। जो मैंने श्रेणी बनेगी कैसे है भाई, देखना है आपको। श्रेणी कैसे बनी है हमारे, A1,
A2 कामा A3 कामा A4 ऐसे जहाँ तक जाएंगे जाने दो। ठीक है, A1 का मान हमारे पास 15 और इसका मान हमारा 23 है, 31 है, 39। ठीक है, आपको देखना क्या एपी श्रेणी है या नहीं है। तो एपी श्रेणी के लिए मुझे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था एपी श्रेणी अगर आपको प्रूव करना है तो आपको सार्वधातुक निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? सार्वधातुक डी निकालना है। घटाओ अगले पद में से पिछला पद घटाओ भाई, 23 में से 15 घटाओ, कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, इसी तरीके से अब की क्या करेंगे, 31 में से 23 घटा दो, 8 बचेगा। फिर से क्या करेंगे, 39 में से 31 घटाओ, 8 बचेगा। सभी का अंतर एक जैसा आया है, इसलिए जो मेरे पास ये टेबल दी है, जो मेरे पास ये टेबल दी हुई है, ये वाली ये हमारे पास कौन सी हो गई? एपी श्रेणी। एपी श्रेणी। इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।